टोकरी लाओ, हमारी यहाँ रख दो टोकरी जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव जीराजपुर, ये डिबाई के पास पड़ता है गांव जीराजपुर नंगला। और यहां पर एक खेत के अंदर कोई खतरनाक सांप बैठा है जिससे किसानों के लिए डर है। चलिए इसको पकड़ते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है। आइएगा। बस 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 सारे कहाँ पे दिख रहा हो ना है? लियो टॉर्च लियो, दिखेंगे। गिरो गिरो है हेरो हेरो। दिखा दिखा टॉर्च दिखा। ले एक और टॉर्च दियो। दिनेश कहाँ है? मैं एक टॉर्च अपने माई को जला के रखे भैया। तुम बहुत मोटो है तो पे टॉर्च से ना शुरू रखी गई है। अरे मैं हट जाओ, और तुम्हारी माई को आ रहा हूँ भाई। तुम्हारी माई को आ रहा हूँ, रुक जाइए ना। टॉर्च से देखो देखो जाके सारे हो जरूर। कहाँ है? टॉर्च पकड़े भाई, एक टॉर्च पकड़ो। गिरो दिखा कहाँ है? गिरो गिरो गिरो, एक सेकंड बस, एक सेकंड। टॉर्च दिखा याद रहा संभाल के। पलंग से हट जाओ भैया, पलंग से हट जाओ। दिखाओ ना जाओ, ना आगे लेकर लाइयो। ला स्टिक ला दूसरी, स्टिक ला दूसरी। निकल रहो आगे, आगे दिखाओ टॉर्च। गिरो गया ये बिल्कुल। गिरो 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 इधर आओ, इधर आओ, गिरो 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 गिरो। जर में देखो, जर में ये गिरो गिरो गिरो। लंग इसकी बीच में बच जाएगी। हट जाओ भैया, दूर हट जाओ, दूर हटा भाई। टोकरी लाओ, हमारी यहाँ रख दो टोकरी जल्दी। यार टोकरी रखो खोल के जल्दी। देखो ये सांप की पहचान कर लो आप सब किसान भाइयों। और ये खेती में मिलता है अक्सर कर। और ये भारत का बहुत ही, भारत का तो क्या, ये एशिया का सबसे खतरनाक सांप है। हाँ, अगर ऐसा सांप किसी को काट लेता है तो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है दोस्तों। ऐसे सांप के काटने पर तुरंत ही आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, ना कि किसी बाबा ओझा की तरफ।
ज्यादा खतरनाक है सब। इन्हें की छोरी ही बची गई, लड़की नहीं। देखो भाई एक जरूरी बात सुन लो, बात सुन लो 1 मिनट। जरूरी बात देखो, जरूरी है ये बताना इसलिए क्योंकि ऐसा सांप किसने इस क्षेत्र में अब से करीब 4 साल 5 साल पहले से देखा है? 3 साल पहले। अरे 2 साल बाद तो हमने नहीं मारे, 1-2 महीने मार दो भाई तुम्हारे उन्होंने। अच्छा नहीं, उससे पहले कभी 10 साल पहले इस सांप को देखा था? 5 साल पहले कभी देखा था किसी ने ऐसे सांप को? 3 साल पहले निकले हमारे यहाँ। हाँ दोस्तों, इसकी जो है वृद्धि हमारे क्षेत्र में जो हुई है वो हुई है आपकी जो ये नहर है ना गंगा, ये नहर जो है, अच्छा इस नहर के आसपास जितने भी गांव हैं, हमें इधर कहीं भी हम जाते हैं सांपों को रेस्क्यू करने के लिए, इधर कहीं नहीं कोई सांप मिलता है इस प्रकार का, है ना। इस नहर के आसपास और गंगा के आसपास जो भी गांव हैं उन्हीं में ये सांप मिलता है। तो ये हमारे क्षेत्र का सांप था ही नहीं कभी। ये जो बाढ़ के सीजन में जो बाढ़ का पानी आता है उनमें ये सांप कुछ ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाढ़ में बह करके बच्चे छोटे बड़े ये पहुंच जाते हैं और वहां जाकर फिर वो पलते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। धीरे धीरे फिर कुछ सालों में जो ये सांप जो अपनी प्रजाति को इतना बढ़ा देता है कि सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सांप है भारत के सारे सांप अंडे रखते हैं। सिर्फ एक यही रसल वाइपर सांप प्रजाति ऐसी है वाइपर जो अंडे नहीं देती, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। ये एक हाँ, ये बच्चों को जन्म देता है डायरेक्ट, अंडे नहीं रखता। और ये एक बार में इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने सारे बच्चे दे देता है। तो ये 40 से 45 बच्चे और उससे भी बढ़ के तादाद में ये एक बार में बच्चों को जन्म देता है। और इसके जो बच्चे जो होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि वो पैदा होते ही किसी भी शिकार को करने में सक्षम होते हैं। हाँ, और इसका जहर इतना हाई होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो तुरंत बहुत तेज दर्द होगा। और जो सांप काटते हैं उनके काटने पर दर्द नहीं होता, इसके काटने पर बहुत तेज दर्द होता है। कभी कभी किसान भाई ऐसे समझते हैं कि ऐसे सांप ने काट लिया कि नहीं मुझे काटा नहीं, कोई कांटा सा लगा था भैया, तब से दर्द बंद नहीं है। इधर कासगंज सोरो साइड में इधर से 2-3 पेशेंट इस प्रकार के आए थे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं काटा, उनको घास काटते में सांप नहीं था, उन्होंने सोचा था कि मुझे कांटा लगा है। तो इसके काटने पर ऐसा ही लगता है जैसे कोई कांटा लगा हो, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है और सूजन भी आती है। तो कभी कभी ऐसा किसी को एहसास होता है तो एक बार जाकर हॉस्पिटल में अपने चेकअप ठीक से ज़रूर करा ले। हो सकता है कहीं ऐसी किसी परेशानी को आप सोचते रहे कि आपको कांटा लगा है, कांटे की वजह से ये सूजन आ गया, सेप्टिक बन गया, या कि लंबे दांत होता है। हाँ, एक और ज़रूरी बात देखिए, ये जो सांप है भारत का एक ऐसा सांप है, इस जहरीले सांपों में इस सांप के सबसे बड़े जहरीले दांत होते हैं। जो 2 बड़े दांत होते हैं वाइट वाले, वो सबसे बड़े दांत होते हैं जहरीले सांपों में। ना तो कोबरा के होते हैं ना करैत के होते हैं, केवल रसल वाइपर के ही सबसे बड़े दांत होते हैं। और इसको कभी भी किसान भाई सहज वहज पकड़ने की या छूने की कोशिश ना करें। ये अजगर में और इसकी दोनों की शक्ल में एक सी लगती है। जो खास पहचान वाले लोग होते हैं वही पहचान पाते हैं वाइपर है या फिर अजगर है। हाँ, सही बोल रहे हैं, चीखना होता है, सही बोल रहे हैं। ऐसे सांप को आप पकड़ने की या छूने की कोशिश ना करें। देखिए, ये सांप जो है 5 फुट दूर उछटकर काटने में सक्षम होता है। इसके नज़दीक जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं रहता। ये 5 फुट की इससे दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम भी इस सांप को, सारे सांपों को हम अपनी इस स्टिक से पकड़ लेते हैं, लेकिन इस सांप को भी हम टॉम से पकड़ते हैं। हम भी इसके नज़दीक जाना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम इसके सहारे से इसको रेस्क्यू करते हैं और जब अपनी टोकरी में डालते हैं। तो इस सांप को कोई भी पकड़ने की कोशिश ना करे, बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश ना करे कि चलो आगे हम पकड़ लें। अगर इसने बाइट कर दिया तो समझ लो जिस अंग में ये काट लेगा वो अंग खराब ही हो जाएगा। इलाज कराते कराते मुझे नहीं लगता यहाँ से लोग जल्दी से हॉस्पिटल जाएंगे। पहले यहाँ पर झाड़ा लगवाएंगे, वैद्य जी के पास जाएंगे, मंत्र पढ़वाएंगे हैं, और ना जाने कैसे कैसे काम करेंगे। उसके बाद में जब तक सेप्टिक बहुत ही विकराल रूप ले लेगी तब जाकर ये हॉस्पिटल जाएंगे, और तब तक अपने अंग को गवा बैठेंगे। तो हाँ, इस तरह से कोई भी नकल या कोशिश करने की कोशिश ना करे। ऐसा सांप दिखे दूरी बना लें और किसी भी एक्सपर्ट के आने का इंतजार करें। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। बाय। कैसा लगा आपको हमारा काम? धन्यवाद।